तुम क्या समझोगी इस फाइल में श्रेया? थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। ये हीमोग्लोबिन काउंट, यूसोनोफाइल्स काउंट, ये सब भिजवाने हैं और हर हफ्ते भिजवाते रहना है। और फिर ये टिश्यू। इस फाइल को यहाँ बंद करो और पहले ये बताओ कि चेन्नई में डॉक्टरों का रिस्पॉन्स कैसा रहा? ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स रहा है। वहाँ पे डॉक्टर है सुभाष पिल्ले, उन्होंने पापा का केस अपने हाथ में लिया है एंड ही इज एन एक्सीलेंट डॉक्टर तृष्णा। उन्होंने ऐसे 12 ऑपरेशंस किए और उनमें से एक भी ऑपरेशन अनसक्सेसफुल नहीं रहा है। ही इज वेरी इंकरेजिंग। ऑपरेशन करो, बस इस फाइल में जो टेस्ट हैं उनके रिपोर्ट्स भिजवाने हैं। जैसे ही रिपोर्ट वहाँ पहुँचते हैं फिर वो बताएंगे कि ऑपरेशन कब करना है। लेकिन उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि 3 महीने के अंदर पापा का ऑपरेशन हो जाएगा, अगर मैंने पूरे पैसे दे दिए तो। खर्चा कितना होगा? उन्होंने कुछ एस्टिमेट दिया है 15-17 लाख का। एक मिनट देखो, मुझे मेरी पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी 7 लाख की, जिसमें से 1 लाख मैंने ऑलरेडी ले लिया है और मेरी दूसरी इंस्टॉलमेंट आएगी प्रेगनेंसी के 4थे महीने में। कुल मिला के मेरे पास होंगे कुछ 14-15 लाख और कुछ कम पड़ गया तो मैं डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर लूंगी। बट आई एम वेरी हैप्पी तृष्णा, आई एम सो हैप्पी दैट आई कांट एक्सप्रेस इट। अब पापा का ऑपरेशन कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। प्रिया, प्रिया। पराग तुम आ गए? हाँ मैं आ गया, पर तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है घर में किसी को मालूम ही नहीं है कि तुम इधर बैठी हो। पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड ने कहा कि अपनी पति को अपने हाथ में रखना चाहिए। उसके कहने पर मैंने एक कैंडल लाइट लंच तैयार किया। दिन में कैंडल लाइट लंच? तो क्या हुआ, मैंने कितने मेहनत से एक कैंडल जलाया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और दिन है क्या रात है वो देखना इम्पोर्टेंट है। अरे नहीं स्वीट हार्ट, तुम्हारी मेहनत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मगर ये तुम्हारी मेहनत किस लिए, मैं समझा नहीं। बुद्धू, मैंने कहा था ना कि अब मैंने अपने अक्ल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, भूल गए? हाँ अकल, मगर तुम रोज अकल इस्तेमाल करोगी तो खत्म नहीं हो जाएगी। बुद्धू, जरूरत के वक्त किसी भी चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। पता है मेरी फ्रेंड मुझे क्या कह रही थी, उसने मुझे समझाया कि पहले मैं अपने अक्ल का इस्तेमाल नहीं करती थी ना, इसलिए पापा ने मेरी शादी गरीब के यहाँ कर दी और फिर मेरे बच्चों को भी विल में कुछ नहीं दिया। तुम घर के बाहर जाके ये सब बातें करती हो? बाहर कहाँ, वो तो घर आई थी। और क्या क्या कहा तुम्हारी इस बुद्धिमान फ्रेंड ने? यही कि अपने पति को अपने हाथ में रखा करो, उसे कैंडल लाइट डिनर या लंच दिया करो और फुर्सत के वक्त उसे प्यार किया करो। वरना मुझे ससुराल फिर से जाना पड़ेगा। तुम मुझे यहाँ रहने नहीं दोगे और अपनी मम्मी से मिलकर उनकी बहकावे में आ जाओगे। मेरी मम्मी मुझे बहकाती है ऐसा कहा तुम्हारी फ्रेंड ने? नहीं, मैं कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी का फिर से फोन आने लगा है। अब कल ही तुम्हारी मम्मी ने फोन किया और कह रही थी कि मुझे मिलना है, मगर मैंने तो साफ मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। मैं जानता हूं मिस्टर भिमानी कि आपको जवाब मांगने का हक है, मगर मैं सचमुच नहीं जानता कि वो कहाँ है। तो क्या पैसे मिलते ही भाग गई वो? आपके दिए हुए सारे पैसे मैंने उसे दिए ही नहीं, और फिर उसका टेलीफोन नंबर, एड्रेस, फोटोग्राफ सब कुछ है मेरे पास। जरूरत पड़ने पर मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, जब वो नुकसान मैं अपने सर पे ले लूंगा। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे आपके या मेरे नुकसान में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो अपना मैं समझ रहा हूँ मिस्टर भिमानी, अगर आज शाम तक वो आ गई। कहाँ थी तुम? मुझे बिना पूछे बताए तुम गायब कैसे हो सकती हो? What do you think you are? सॉरी डॉक्टर, मैं किसी काम। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अब वो तुम इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सकती हो? अभी तो पैसों की पहली किस्त का एक छोटा सा हिस्सा मिला तुम्हें और तुम 2-4 दिन के लिए गुलछर्रे उड़ाने भाग गई। डॉक्टर, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं कहाँ गई थी, किस काम से गई थी, इसकी डिटेल्स मैं आपको ट्रेन टिकट्स के साथ दिखा सकती हूँ।
That's if you want. और आप मेरे पीछे जासूस भी लगा सकते हैं डॉक्टर। नहीं लगा सकता, यही मेरी दिक्कत है। मेरे सामने मेरे भरोसे के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। और अब मैं दूसरी किश्त है वो 6 महीने के अंदर नहीं दूंगा, डिलीवरी के बाद दूंगा। 7 लाख तुम्हें अभी मिल जाएंगे, आगे नहीं। पर डॉक्टर, मुझे उन पैसों की सख्त जरूरत है। उन पैसों से मैं अपने पापा को। मैं कुछ नहीं जानना चाहता। मेरी शर्त यह है कि 25 लाख में से तुम्हें 7 लाख रुपया मिलेंगे। 1 लाख मैं तुम्हें दे चुका हूं, डिलीवरी के बाद बाकी का दे दूंगा। चाहिए तो ले लो, वरना जो 1 लाख मैंने दिया है वो लौटा लो और यहां से चले जाओ। तुम्हारे गैर जिम्मेदाराना बर्ताव के कारण मैं किसी के आगे सर झुकाकर जवाब नहीं देना चाहता। कल सुबह 8:30 बजे यहां आ जाना। आइए समधन जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी समधन जी। घर में कोई नहीं है, इत्मीनान से बात कीजिए। आपको क्या परेशानी है? परेशानी तो आप जानती हैं, लेकिन बात जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो परेशानी परेशानी नहीं रह जाती। जीने का बहाना और मरने का मकसद रह जाती है समधन जी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बैठिए, बैठिए ना। सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। मैंने रितेश और मिताली से बात की है। उन्होंने कहा है प्रकाश चंद्र जी का सारा कर्जा चुका दिया जाएगा। नहीं समधन जी, बात सिर्फ कर्जे की होती तो हम अपने आप को बेचकर चुका देते, लेकिन सवाल इससे भी ज्यादा गहरा और पेचीदा है। अब आपका और हमारा रिश्ता इतना नाजुक है कि कुछ भी कहते हुए डर लगता है। रिश्ता मत सोचिए, प्यार देखिए। आपको कौन सी बात सता रही है वो खुलकर कहिए। मेरी विनीता को हमारी वजह से। विनीता आपकी कब से हो गई समधन जी? विनीता तो हमारी है, उसकी चिंता आप मत कीजिए। मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी डर लगा रहता है। कल को अगर विनीता से कोई गलती हो जाए तो उसे डांटिएगा जरूर, लेकिन समधन जी उसके माँ बाप का नाम लेकर ये कहकर कि गुंडेचा के संस्कार ऐसे हैं, उसे कोसिएगा मत। बस इतनी सी विनती है, वरना उसके बाद जाने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। आप कैसी बातें कर रही हैं आज? अभी तो बहुत जीना है, बहुत कुछ देखना है। नमिता की शादी, विनीता की प्रेगनेंसी, अभी से हार गई हो तो ऐसी बातें क्यों शुरू कर दी आपने? हमने बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया है समधन जी। भीमानी परिवार में लड़की की शादी की है। हम उनकी बराबरी की न सही, पर ससुराल में लड़की को शर्मिंदा न होना पड़े, इतनी दौलत तो कमानी होगी। यही सोचकर बड़ा से बड़ा रिस्क उठाते गए आपके समधी जी, और अंत में पता चला कि निवाला मुंह से दुगना हो गया है। अब आप लोग भी काम नहीं आ सकते समधन जी। दरअसल बात यह है कि इन्होंने जिन लोगों के साथ काम शुरू किया है वो लोग गैर कानूनी काम करते हैं। आपके समधी जी का भी नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ चुका है। इन्होंने घर से जाते वक्त कहा था, सरिता अगर 8 दिन तक मेरा कोई फोन, मेरी कोई खबर ना आए तो बच्चियों के नाम से जो पैसा जमा है उसका ट्रस्ट बना लेने को जितेंद्र भाई साहब को कह दे। मैं जेल जाने से बेहतर समझूंगा कि। सरिता जी, समधी जी कहाँ है?
मैं रितेश को भेजती हूँ वहां पहली फ्लाइट से। बताइए ना वो कहाँ है? पता नहीं, 10 दिन से उनकी कोई खबर नहीं। क्या मतलब है प्रशांत भाई जी? थे हम लोगों के साथ काम को नहीं कर सको, इस बात का क्या मतलब है? मतलब नहीं कर सकता, मैं आप लोगों से मिल नहीं सकता, आप लोगों से सलाह मशवरा नहीं ले सकता, बल्कि आप लोगों से बात तक नहीं कर सकता, क्योंकि भीमानी इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, जो मैं होने नहीं दूंगा। हृदय परिवर्तन? नहीं, हृदय परिवर्तन नहीं, बल्कि जगह का परिवर्तन हो चुका है। भीमानी इंडस्ट्रीज में अब मैं चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हो चुका हूं। इनकी बातें सुनी मैंने, इनकी और संदीप की, पता चला मैं कोई बहकावे में था। मेरा बहाना मत बनाओ प्रशांत, तुम अपनी गरज से मेरे पास आए थे। और जहां तक साथ में काम करने की बात है, तो हम साथ काम ही नहीं कर रहे थे। साथ काम तभी कर सकते हैं जब तीनों का मकसद एक हो, जबकि हमारे मकसद तो अलग अलग है। नहीं सिर्फ अलग अलग हैं, बल्कि हमारे मकसद एक दूसरे के खिलाफ हैं। बाय द वे, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। वेलकम एंड ऑल द बेस्ट। हम साथ काम तभी करेंगे जब हमारे मकसद एक हो जाएंगे, और वो बहुत जल्द हो जाएगा। तुम अपने आप चलकर आओगी मेरे पास मदद मांगने। तुम जरूर कुछ जानती हो मिताली। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अगर विनीता तुम्हें बताना नहीं चाहती तो तुम जानने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे विनीता की फिक्र है मिताली। हो सकता है शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। अगर विनीता को तुम्हारी मदद की जरूरत होती तो वो खुद आकर तुम्हें बताती। सच कहूं मिताली, जब से मैं अलग रहने लगी हूँ, तब से मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मैं परिवार से बहुत दूर हो गई हूँ। ऐसा नहीं लगता तुम्हें? कम ऑन रुचि, जस्ट बिकॉज विनीता तुम्हें कुछ बातें नहीं बताती, उसका ये मतलब तो नहीं कि तुम परिवार से दूर हो चुकी हो। किसी का राजदार बनना भरोसेमंद की निशानी है ना। ठीक है, तुम विनीता से खुद पूछ लेना। विनीता, नहीं नहीं, रहने दो ना मिताली प्लीज। क्यों रुचि, हक तो तुम्हारा भी तो बनता है। विनीता। दीदी, आपने बुलाया मुझे? हाँ विनीता, रुचि को ऐसा लगता है कि तुम्हारे ट्रीटमेंट को राज बनाकर रखा है, और इसी बात को वो तुम्हारी प्यार की कमी मानती है। बिलीव मी भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी, कुछ बातें करने में जुबान ही नहीं खुलती, अपनों के सामने भी। बात अपनी पराई की नहीं है रुचि, कभी कभी अपने आप पर भरोसा नहीं रहता, और तब बात छुपा रखने में हिफाजत नजर आती है। इस वक्त तुम विनीता की ओर से बोल रहे हो या अपनी ओर से मिताली? लेकिन एक बात तुमने भी मुझसे छुपाई रखी कि तुमने ऋषभ को फोन किया था। मम्मी जी, आप यहाँ? मैं यहाँ आने वाली हूँ, ऐसा तो मैंने कल ही तुम्हें फोन करके बता दिया था प्रिया। हाँ, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। तो फिर आप यहाँ, ऐसा सवाल क्यों? ऐसा सब लोग पूछते हैं, इसलिए मैंने भी ऐसा ही पूछा। खैर, पापा जी कैसे हैं? मुझे देख के ही तुम्हें पापा की याद आई। इतने दिनों में एक बार भी तुमने फोन तक नहीं किया प्रिया। मेरी मम्मी तो हमेशा मुझसे कहती है फोन करने के लिए, मगर वक्त ही नहीं मिलता। ऐसा भी क्या काम करती हो तुम कि वक्त ही नहीं मिलता? मैं अपनी डायरी देखकर बताऊं या जितना याद है उतना ही बता दूं? नहीं, रहने दो, मुझे नहीं जानना है। पराग कहाँ है?
पराग, वो तो अभी बाथरूम में नहा रहा होगा, मैं जाकर बुलाऊं उसे? प्रिया, मैं यहाँ पराग से ही मिलने आई हूँ। आपने मुझे फोन पर कहा था कि घर में कौन कौन होगा, तो मुझे लगा आप यहाँ सबसे मिलने आई हो। घर में कोई नहीं है, ये जान के ही मैं पराग से मिलने आई हूँ प्रिया। घर का कोई लौटे उससे पहले मुझे वापस जाना है। तुम पराग को जल्दी बुला लो। ठीक है। पराग, पराग, जल्दी बाहर आओ, मम्मी जी तुम्हें बुला रही है। अभी आता होगा। हाँ? पराग, पराग। क्या शोर मचा? अरे मम्मी, आप यहाँ कैसे? देखा, मैंने कहा था ना, सब ऐसा ही पूछते हैं। पराग, मैं यहाँ आने वाली हूँ, ये मैंने प्रिया को बता दिया था। प्रिया ने बताया नहीं मुझे। आप बोलिए ना, कुछ काम था? हाँ, प्रिया, मेरे लिए पानी लाओगी? ठीक है। परशुराम, मेरी सास आई है, चाय पानी नाश्ता वगैरह जल्दी ले आओ। अभी आता होगा। वैसे हमारे घर में कोई आ जाएगा, इसकी चिंता आप मत करना। हाँ? मैं आपको अपने रूम में छुपा दूंगी। प्रिया, तुम अंदर जाओगी 2 मिनट के लिए? मुझे मम्मी से कुछ बातें करनी है। ओके। परशुराम, चाय पानी नाश्ता वगैरह मत लाना, मैं खुद आ रही हूँ। हाँ बोल, क्या बात? पराग, तुम यहाँ घर छोड़कर आ गए, चलो ठीक है, लेकिन अब तुम वापस भी नहीं आना चाहते हो। ये बात बड़ी मुश्किल से मानने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे पापा को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, तो क्या वो भी तुम देखते रहोगे? माँ, आप क्या कह रही, मैं आपका मतलब नहीं समझा। पराग, तुम्हारे पापा के सर पर बहुत कर्जा है, ये बात तो तुम जानते हो, और तुम्हारे ससुराल वालों ने सबके पैसे चुकाकर वसूली अपने हाथों में ले ली है, क्या ये भी तुम जानते हो? बेटा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा तो मकान भी बिक जाएगा और हम रास्ते पर आ जाएंगे। तुम कुसुम से मिलते हो पारेख, बार बार। मैं उससे मिलना टाल नहीं सकता, आप जानते हैं। मैं जानता हूं, लेकिन लोग नहीं जानते हैं पारेख। तुम्हारे और कुसुम के ताल्लुकात से गलतफहमी हो सकती है। इसकी वजह भी आप ही है। अनजाने में मेरी गलती हुई थी, जिसकी मैंने कीमत चुकाई है, सजा भी भुगती है मैंने। तुमसे माफी मांगी है और तुमने मुझे माफ भी किया है, लेकिन मैं उसे माफ नहीं कर सकता। फिर भी तुम्हारा उससे मिलना ठीक नहीं है पारेख। जब पता चला कि वो भारत आई है, तब मैंने तुम्हें बुलाकर कहा था, याद है? तुम उससे बिल्कुल नहीं मिलोगे। लेकिन उस वक्त भी मैंने आपसे कोई प्रॉमिस नहीं किया था। मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वो औरत मेरे भाई की पत्नी भी है और उसकी बर्बादी का कारण भी।